हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में, जो अधिकतर सबका फेवरेट प्लांट है क्योंकि ये एक हाउस प्लांट है। वैसे आप इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। धूप की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ही कोई स्पेशल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। बस आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और ब्राइट लाइट चाहिए, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से पत्तियों पर ब्राउन स्पॉट्स आते हैं जो कि बर्न होने के कारण भी आते हैं। लेकिन उसके दूसरे भी कई कारण हैं, उस पर एक अलग वीडियो हम बाद में शेयर करेंगे। ओवर वाटरिंग से भी ऐसा हो जाता है। हमारे काफ़ी व्यूअर्स ये सोचते हैं कि मनी प्लांट को पानी पसंद है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं जब वो सॉइल में भी ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मिट्टी में लगाया हुआ है तो भी आपको नमी को यानी मॉइस्चर को मेंटेन करना होगा। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और यही कारण होता है कि मनी प्लांट चलता नहीं है। ये प्लांट्स हमने आपसे शेयर किए थे लास्ट वीडियो में मनी प्लांट की, उसमें आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे प्लांट्स थे ये, लेकिन अब आप देखिए ये कितने ज़्यादा फैल चुके हैं। तो देखिए हर लीफ नोड पर इसमें रूट्स बनती हैं, जो कि जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहीं से ही इसमें रूट्स बनती हैं। तो इस तरह से आप इसके कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसकी जो ये नई नई शूट्स आई, यानी कि जो टहनियाँ बड़ी होती चली गई, इसको नीचे की तरफ नहीं गिराया, लटकाया नहीं उसको पॉट में ही चारों तरफ फैला दिया। कोई खास केयर नहीं है। क्रोटन का एक 12 इंचेस का पॉट था, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए थे ये हमने, और फिर इसको हम इसी पॉट में फैलाते गए। तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऐसे ही मिट्टी से मिल जाती हैं, उसमें फैल जाती हैं। तो देखिए ये यहाँ से इसकी रूट्स जो हैं वो मिट्टी में फैल चुकी हैं। अब हम चाहें तो इसको यहाँ से कट कर सकते हैं और नया पौधा हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से भी आप नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये जो रूट्स हैं देखिए किस तरह से फिक्स हो गई हैं सॉइल में। तो अभी सभी नहीं हुई हैं, जैसे जैसे इसकी रूट्स बड़ी होती जाएंगी ये सभी रूट्स मिट्टी में फैलती जाएंगी, यानी हर लीफ नोड की जो रूट है वो फैल जाएगी। उससे क्या होगा, कई सारे प्लांट तो बन ही जाएंगे और उन प्लांट्स में से वहीं से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी। इससे मनी प्लांट और भी ज़्यादा घना होता है। अब देखिए ये जो न्यू शूट्स है, ये न्यू शूट है, इसमें भी रूट्स आ रही हैं और ये रूट भी इसमें चिपक गई है सॉइल से। तो यहाँ से एक पौधा तैयार हो सकता है पीछे की तरफ से, रूट्स के थोड़ा सा पीछे से। यहाँ से हम कट कर देंगे और चाहे तो ये पौधा बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमें घना बनाना है। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो प्लांट है ये आगे की तरफ चलता है और चारों तरफ हमने इसको फैलाया हुआ है। 2-3 ही पौधे हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे लग रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स बन भी जाएंगे। तो अब हमारे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि सॉइल में ग्रो करना चाहिए या पानी में ग्रो करना चाहिए, मनी प्लांट किस में अच्छी ग्रोथ करता है। तो पानी में तो अच्छी ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाता है पानी में, लेकिन सॉइल में लगाने से आप देख सकते हैं ये एक पॉट है जो कि लगभग 10 इंचेस का पॉट है और इसमें 2 प्लांट्स हमने लगा दिए थे बहुत छोटे छोटे, और इस पॉट को तैयार होने में 1-1.5 साल लग गया था। हमने इसमें कोई मॉस स्टिक का यूज़ नहीं किया है जो कि इसको ऊपर की तरफ सपोर्ट देती। ये एक नेट बैग है जिसमें हमने सॉइल को भर दिया था और एक वाइपर का जो आयरन रॉड होती है, जैसे वाइपर बेकार हो जाते हैं तो उसकी जो स्टिक होती है आयरन स्टिक, उसमें हमने इसको लगा दिया था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ये देखिए पॉट टूटा हुआ है, वो जो गिरा दिया था आंधी ने वही है ये, इसको अभी चेंज नहीं किया है हमने। लेकिन जो हमने नेट बैग लगाया फिर हमने उसको ऊपर की तरफ नहीं चलने दिया, और जो आयरन रॉड थी जो कि वाइपर का जो स्टिक थी उसी को ही हमने ऐसे ही रहने दिया। और जैसे जैसे मनी प्लांट ग्रोथ करता गया चारों तरफ इसको हम उसको लपेटते गए मनी प्लांट को। देखिए कहीं भी इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बस शुरुआत की थी हमने, लेकिन ये इसमें इसकी रूट्स नहीं फंस पाई थी क्योंकि इसमें मॉस नहीं थी, जो मॉस ग्रास आती है वो नहीं थी, और ना ही इसमें जूट का प्रयोग हमने किया था। तो वो आगे कभी बताएंगे आपको इसके बारे में। तो ये जो जैसे ये कटिंग्स होती हैं, कभी भी आप इस तरह की न्यू ग्रोथ वाली कटिंग बिल्कुल ना लें। जो न्यू ग्रोथ होती है उसको ना लें, वो थोड़ा लेट ग्रोथ करती है। थोड़ी हार्ड जब हो जाए कटिंग कुछ इस तरह से और रूट्स आपको थोड़ी उसमें दिखाई देने लगे तो ये वाली कटिंग लीजिए, इसमें बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलता है। और बहुत बड़ी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी कटिंग ही ग्रोथ कर लेगी। जब आप शुरू में कटिंग्स लगाते हैं तो वो उनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं, लेकिन उसको लेकर परेशान नहीं होना है। मुरझाई हुई पत्तियाँ जो हैं उनको आप कट कर दीजिए, कुछ दिन का वेट कीजिए। ओवर मॉइस्चर सॉइल में नहीं बनाना है, यानी कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स ये सोचते हैं कि मनी प्लांट जो है वो पानी का प्लांट है तो उसमें आप खूब सारा पानी दें। ऐसा नहीं है, अगर सॉइल में लगाया हुआ है तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए।
नॉर्मल सॉइल में आप थोड़ा सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, जो हम दूसरे प्लांट्स के लिए बताते हैं। उसी में हम ये मनी प्लांट ग्रो करते हैं और वही सॉइल मिक्सचर बेस्ट रहता है। और पानी की बात करें तो बहुत लाइट मॉइस्चर बनाकर रखना है, यानी कि जैसे दूसरे प्लांट्स में हम बताते हैं। अगर आप खुद ट्राई करके देखिएगा, अगर आप मनी प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं मिट्टी में तो वो गल जाता है। तो पानी में ज़्यादा अच्छा चलता है या मिट्टी में? तो मिट्टी में मनी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मनी प्लांट के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, उसको आप मिस्टिंग कीजिए, यानी कि उसको आप टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहिए। एक दिन में एक बार ज़रूर करिएगा तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और चावल या दाल को जब हम धोते हैं बनाने से पहले, उसका पानी या प्याज के छिलकों का पानी अगर आप देते हैं तो वो बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। और टाइम टू टाइम 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देंगे तो वो भी अच्छे से वर्क करेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।